एग्रीकल्चर में सबसे पावरफुल तैयार होगा ये दोस्तों। रिजल्ट सबसे ज़्यादा इसी का अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों ये है ब्लू स्टोन, नीला तोता तूतिया हम इसे कहते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप का नीले कलर का चमकीला ये पत्थर होता है, इसका इस्तेमाल हमारी खेती में करते हैं। रिजल्ट सबसे ज़्यादा इसी का अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। देखिए, फरवरी मार्च में बहुत सारी सब्जियों की खेती किसान भाई करते हैं, फसलें लगाते हैं और फरवरी मार्च से ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाती है बहुत सारे पौधों में। जैसे कि मैंगो के प्लांट्स हैं, सिट्रस में किन्नू, मौसम्बी, नींबू, संतरा हैं, इवन कि अनार के प्लांट्स हैं, अमरूद के प्लांट्स हैं। मोस्टली बहुत सारे पौधों में फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाती है मार्च से लेकर के अप्रैल तक। तो उस समय भी यही सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे ही आप फसलें लगाते हैं, नर्सरी से जैसे आप बेड पे लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, या जैसे आपने बेड पे भी अगर सीड लगाया है डायरेक्ट, तो पौधा थोड़ा सा बड़ा होते ही बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि डंपिंग ऑफ है, कोलर रोट है, रूट रोट है, यानी तना गलन की समस्या, जड़ गलन की समस्या, ये बहुत ज़्यादा आती हैं। वहीं दोस्तों बेल वाली फसलों में डाउनी मिल्ड्यू की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, खीरे में जैसे कि। और बाकी अगर फसलों की हम बात करें तो अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है। दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या आने वाले समय में, जैसे ही बारिश का समय आएगा और उस समय कोई भी फसल अगर फ्रूटिंग स्टेज पे है, कोई भी पौधा फ्रूटिंग स्टेज पे है, विशेष तौर से दोस्तों अनार के प्लांट्स, तो बैक्टीरियल ब्लाइट की भी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी फसलों में जो भी सॉइल बॉर्न डिजीज है, जो भी सबसे खतरनाक रोग हैं, वो सब कंट्रोल करने के लिए हम इसी ब्लू स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट यूज करो या इनडायरेक्ट यूज करो। इनडायरेक्ट का मतलब है कॉपर बेस जो फंगिसाइड होते हैं उनमें दोस्तों कॉपर ही होता है, और ये हम घर पे बना सकते हैं। सबसे पावरफुल जो फंगिसाइड होता है वो। और केवल फंगिसाइड नहीं दोस्तों, ये फंगिसाइड का काम तो करेगा ही करेगा, बैक्टीरियासाइड का काम भी करता है, यानी बैक्टीरियल जो डिजीज है उनको भी कंट्रोल करता है। कॉपर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, तो पोषक तत्व भी हमारी फसल में जाता है। लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं अपनी फसलों में, खर्चे की भी बचत होगी और कितना भी भयंकर रोग आए आप सबको कंट्रोल कर लोगे। तो वो तरीका क्या है दोस्तों, प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है अपनी फसलों में। ड्रिप से आप कैसे चला सकते हैं और स्प्रे करने के लिए आपको कैसे तैयार करना है। आप भी एक किसान हैं, खेती करते हैं, बागवानी में चाहे पौधे हों चाहे सब्जियों की खेती कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसको तैयार करने के लिए हमने ये देखिए इस तरीके से एक बर्तन ले लिया है। आप जो भी इसको डालेंगे किसी भी बर्तन में दोस्तों प्लास्टिक के होने चाहिए, लोहे के या अन्य कोई इस टाइप के आपको बर्तन नहीं लेने हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अभिक्रिया होगी और घोल आगे आप तैयार करोगे तो फट भी सकता है। शुरुआत अगर मैं यहाँ से करूँ दोस्तों, ये ब्लू स्टोन यानी नीले कलर का चमकीला पत्थर होता है, क्रिस्टल टाइप का ये होता है। तूतिया, नीला तोता इसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। होता ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 होता है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं। देखिए सबसे पहले पुराने समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे किसान भाई, तब भी इसका इस्तेमाल करते थे। आज दोस्तों रासायनिक खेती कर रहे हैं, तब भी आपको लास्ट में जब आप थक जाए, फसल में रोग कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप इसको फसलों में दोस्तों ड्रिप से भी चला सकते हैं अगर सॉइल बॉर्न डिजीज हैं आपकी फसलों में आती हैं, और साथ में आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अभी मैं स्प्रे और ड्रिप से चलाने के दोनों ही तरीके आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसको ले लेती हूँ। तुरंत नहीं घुलता है दोस्तों, इसलिए घोलने में टाइम लगेगा। अगर आप तुरंत यूज करना है इसको तो गर्म पानी में घोलेंगे, और अगर आपके पास टाइम है तो पहले दिन आप घोल लेंगे। तो मैं अभी ले रही हूँ दोस्तों 2 केजी। सब्जियों की फसल के लिए 1 केजी लेना है 1 एकड़ के लिए, और अगर पौधों में स्प्रे करना है तो आपको 2 केजी लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, सब्जियों की फसल के पत्ते वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आपको 1 केजी ही लेना है, मात्रा कम रखनी है। पौधे हैं तो आपको मात्रा थोड़ी बढ़ा के लेनी है, 2 केजी। ये इस टाइप का आता है दोस्तों, थोड़ा सा चूरा टाइप भी मिल जाता है ये देखिए इस टाइप का।
दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, इस कॉपर सल्फेट को माइन नहीं किया जाता है, यानी डायरेक्ट जैसा हम यूज करें ऐसा खदानों से नहीं निकाला जाता है, इसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और इसको आप ऑर्गेनिक खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रासायनिक खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लियर कर देती हूँ, इसको डायरेक्ट जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा ये आपको अभी दिखाई दे रहा है, ऐसा ये खदानों से माइन नहीं होता है, इसको बनाया जाता है। और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने की भी कोशिश करूँगी कि इसको कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होती है। 1 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं, 200 लीटर का ये टैंक लेना है और 2 केजी लेना है। तो ये देखिए हमने 2 केजी देख लिया है, ये 2 केजी हमने लिया है। और अब इसको डायरेक्ट टैंक में नहीं घोलेंगे, तुरंत हम इस्तेमाल करेंगे तो गर्म पानी में हम घोलेंगे दोस्तों। तो मैं ये पहले तो ये यहाँ पे बकेट है, इसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए इसमें मैं डाल देती हूँ ये। और अब इसको घोलेंगे हम गर्म पानी से। तो ये मैंने गर्म पानी लिया है दोस्तों, घुलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको गर्म पानी में घोलना है या फिर पहले दिन घोलें। कितने भी पानी में आप घोल सकते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, कितना भी पानी ले सकते हैं आप। ये देखिए ब्लू कलर का पानी होने लग गया। अभी दोस्तों इसको घुलने में टाइम लगेगा, लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा गर्म पानी में भी। तो आराम से शांति से इसको घोलना है। तो दोस्तों ये देखिए कंप्लीट घुल चुका है ये, और ये घोला है हमने लगभग 7-8 लीटर में, 7-8 लीटर के करीब ये पानी लगा है हमारा, और ये अच्छे से घुल चुका है। तो सबसे पहले तो इसको हम पानी में मिला लेते हैं। 200 लीटर का टैंक है, कंप्लीट आपको 200 लीटर यूज करना है 1 एकड़ में। तो ये मैं दोस्तों इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों ऐसा पानी हो जाएगा, ये एग्रीकल्चर में सबसे पावरफुल तैयार होगा ये दोस्तों। इसको दोस्तों केवल अकेले को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पीएच बहुत कम होता है। तो पीएच को बैलेंस करने के लिए इसके साथ में हम मिलाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि भुजा हुआ चूना होता है, वो हम मिलाएंगे सिर्फ इसका पीएच बैलेंस करने के लिए। और साथ ही मिलाएंगे तो एक अभिक्रिया होती है जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या अभिक्रिया होगी वो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम भुजा हुआ चूना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने हमारा मटका है और इसमें हमने ये चूना बुझा लिया था। दोस्तों चूना लाइम जो कड़ी होती है, मकानों में सफ़ेदी करने के लिए जो कड़ी होती है वही है ये। और जो हम खरीद करके लाते हैं पत्थर टाइप में जो कड़ी होती है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको खदानों से निकालते हैं तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करके फैक्ट्रियों में और कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज करते हैं, जो कि पत्थर टाइप में आता है, कड़ी हम इसे कहते हैं। वो खरीद करके हम लाते हैं। 10 केजी का बैग आता है 100 रुपये के करीब दोस्तों, थोड़ा सा अप डाउन हो सकती है प्राइस। और इसको जब ठंडा करेंगे, बुझाएंगे, यानी पानी के संपर्क में आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि पानी का फॉर्मूला होता है H2O और CaO फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, और ये बनेगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना हम कहेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। कॉपर सल्फेट दोस्तों 1 केजी ले रहे हैं तो चूना भी आपको 1 केजी लेकर के बुझाना है, यानी ठंडा करना है। और कॉपर सल्फेट अगर 2 केजी ले रहे हैं तो चूना भी आपको 2 केजी लेना है, इसको बुझाना है। तो अभी हम इसको छान लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्प्रे करेंगे तो नोजल ब्लॉक हो जाएंगी, इसलिए हम इसको पहले छान लेते हैं। और हम हमारी फसलों में, पौधों में यूज करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने काफ़ी ये ठंडा कर रखा है दोस्तों, काफ़ी चूने को बुझा रखा है। और इसमें से हम लेंगे 2 केजी के करीब। अभी दोस्तों इस चूने को छानने के लिए या तो आपको डबल छलनी लेना है या कपड़ा लेना है बारीक। तो ये देखिए हमारे पास ये डबल छलनी से हम छान रहे हैं, ये देखिए। और फिर इसको छानना है अच्छे से।
चूने में दोस्तों छानने का काम ही परफेक्ट होना चाहिए आपका। ये 2 केजी के करीब हमने चूना छान लिया है दोस्तों, भुजा हुआ चूना। तो दोस्तों ये देखिए कॉपर सल्फेट हमने 200 लीटर पानी में मिक्स किया और अब भुजा हुआ चूना हम छान चुके हैं और इसको मिक्स करेंगे। लेकिन यही प्रोसेस सबसे मुश्किल होता है दोस्तों, यही आपको इस यहाँ पे ही सबसे बड़ी ध्यान रखना है। कुछ किसान भाइयों का गोल फट जाता है, प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं होता है। वो बड़ा रीज़न होता है कि ये भुजा हुआ चूना आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं, पीएच कितना हो चुका है। पीएच का ही इसमें सबसे बड़ा गेम है दोस्तों। देखिए ये 2 केजी हमने कॉपर सल्फेट लिया और अगर जो पाउडर फॉर्म में आ रहा है, बुझा हुआ चूना आता है ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में, और आपके पास पीएच मीटर नहीं है, तो आप 1 केजी कॉपर सल्फेट के साथ में सिर्फ 800 ग्राम ही बुझा हुआ चूना लीजिए जो पाउडर फॉर्म में आ रहा है, और 2 केजी के साथ में लगभग 1.5 केजी के करीब आप बुझा हुआ चूना लेंगे। लेकिन अब पीएच मीटर है तो पीएच आपका ध्यान रखना है। ये दोनों मिक्स करेंगे और पीएच 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मिक्स करते हैं तो एक अभिक्रिया होती है, जो वही अभिक्रिया होगी वही हमारी फसलों में काम करेगी। ये है कॉपर सल्फेट। अगर हम टेक्निकल तरीके से एक बार देखते हैं इसको, ये है कॉपर सल्फेट और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तो ये बनेगा दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि बैक्टीरियासाइड और फंगिसाइड का काम करता है। प्लस बनता है कैल्शियम सल्फेट जो कि न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा, यानी कि पोषक तत्व भी हमारी फसल में लगेगा और साथ ही ये फंगिसाइड का भी काम करेगा, बैक्टीरियासाइड का भी काम करेगा। इसीलिए एग्रीकल्चर में सबसे पावरफुल ये होता है दोस्तों। इसको हम कहते हैं बोर्डो मिक्सचर। अगर 100 लीटर पानी में 1 केजी कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, 200 लीटर पानी में 2 केजी कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, वही उसी मात्रा में आप चूना मिला रहे हैं तो 1% बोर्डो मिक्सचर होगा, और मात्रा अगर आधी कर रहे हैं तो ½ बोर्डो मिक्सचर होगा। इस चीज़ को सिंपल तरीके से आप समझिए। तो ये मैं मिला लेती हूँ दोस्तों। मिलाते समय आपको ध्यान रखना है चूना पानी बाद में डालना है और धीरे धीरे डालना है, और जब भी आप डालेंगे तो इसको मिक्स करते हुए डालेंगे। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और जैसे ही चूना पानी हम डालेंगे तो इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 5 मिनट तक आपको वेट करना है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक वेट करना है, ताकि ये कंप्लीट अभिक्रिया हो, और फिर इसका पीएच जब बैलेंस हो जाएगा तब हम चेक करेंगे। तो पीएच मीटर वैसे आपके पास होना ज़रूरी है। ये हमारे पास पीएच मीटर है दोस्तों, इससे हम चेक करेंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे इस तरीके से, और इसका पीएच दोस्तों 6.5 से यानी 6.5 से 7 तक होना चाहिए। तो हमारा आ रहा है 6.8, तो ये सही है, 7 पीएच के आसपास है। इसका स्प्रे हम कर सकते हैं, और आपको भी पीएच ज़रूर चेक करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसका इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ। पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1% बोर्डो मिक्सचर आप तैयार करेंगे, यानी 200 लीटर टैंक में आपको डालना है 2 केजी कॉपर सल्फेट और लगभग 2 केजी के करीब जाएगा चूना। और वहीं दोस्तों सब्जियों की फसल में कर रहे हैं तो ½ का बोर्डो मिक्सचर जाएगा, यानी 200 लीटर पानी में सिर्फ 1 केजी कॉपर सल्फेट और 1 केजी के करीब जाएगा 800 ग्राम से 1 केजी के बीच में जाएगा चूना, बुझा हुआ चूना। इनको मिक्स करके पीएच आप चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपनी फसलों में स्प्रे करना है। पीएच 6.5 से 7 होना चाहिए। किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोरिंग स्टेज में आपको इस्तेमाल नहीं करना, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कॉपर और सल्फर बेस फ्लोरिंग स्टेज जब फ्लोवर्स आ रहे हैं, आ चुके हैं, तब आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्प्रे के रूप में। ड्रिप से तो आप कभी भी चला सकते हैं अपनी फसलों में। और डोज की रहेगी दोस्तों 1 एकड़ में आप ये 200 लीटर आप तैयार करके चाहे तो ड्रिप से चलाइए चाहे स्प्रे कीजिए। और ये दोस्तों आज हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे अनार के प्लांट्स की कटिंग हुई है अभी, तो जैसे ही प्लांट्स की कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद में एक कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का स्प्रे करना होता है, और सबसे पावरफुल फंगिसाइड यही तैयार होता है, तो हम इसका स्प्रे करेंगे अनार के प्लांट्स में प्रूनिंग करने के बाद में।
और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।